बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है वो है वैक्यूल्स। उम्मीद है कि आप लोग जो पिछले लेसन है, प्रीवियस लेसन्स को भी साथ साथ रिवाइज और मेमोराइज कर रहे होंगे। जी सर, कर रहे हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑनलाइन सेशन के भी लेक्चर्स हो रहे हैं ना, ये बाद में माइंड भी कॉलेज में इतना टाइम ना मिले कि हम इनको रिपीट कर सके। अच्छा, ये जो वैक्यूल्स है, अगरचा कि ये जो वैक्यूल्स हैं ये आप देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल्स, ये दोनों के अंदर पाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होती है। अगर तादाद ज़्यादा ना हो तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है। और प्लांट सेल्स में वैक्यूल ने प्लांट सेल के अंदर एक मेजर पोर्शन को ऑक्यूपाई किया होता है, कवर किया होता है। और ये तकरीबन सेंटर के अंदर ये प्लांट में ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एग्जिस्ट करता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल एरियाज में, साइटोप्लाज्म ये सेल के साइड वाले एरियाज पर ये शिफ्ट हो चुका होता है। इवन देखिए, हम न्यूक्लियस है, इसके जो प्लास्टिड्स हैं, गोल्गी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब कुछ जो है ये पेरिफेरल यानी कि इसके बॉर्डर पे, साइड्स पे ट्रांसफर हो चुका है। जबकि इसके ऑपोजिटली एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, कम होंगे, तादाद में भी कम होंगे एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में तो इसलिए ज़्यादा होती है ना कि ये वाटर को स्टोर करते हैं, इनके अंदर वाटर फिलअप हो जाता है और ये प्रेशर डेवलप करने में भी मदद देती हैं प्लांट्स के अंदर। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये ऑर्गेनेली। These vacuoles are bounded by single membrane। और प्लांट्स के अंदर ये जो लार्जर वैक्यूल है, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, आपस में अटैच होते हैं, जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। बायोलॉजिकली ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं कोएलिसेंस, कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कनेक्ट करते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। और इनका अच्छा वैक्यूल का फंक्शन जो है ये एक्सपैंड करना है प्लांट्स को, प्लांट्स के अंदर ये स्टोरेज कैपेसिटी को ज़्यादा करना है। उसके अलावा और भी बहुत से जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट्स में, ऐसे तमाम टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को भी प्लांट्स के वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि प्लांट्स के ऊपर ये टर्गर प्रेशर भी डेवलप करते हैं और इनकी वजह से लीव्स में या जो छोटे पौधे हैं उनके अंदर एक टर्जिडिटी डेवलप होती है। टर्जिडिटी मीन कि वो सीधा जमीन पे खड़े रहते हैं, वो मुरझाते नहीं हैं, वो हॉरिजॉन्टली जमीन पे वो जो है वो गिर नहीं जाते। तो प्लांट्स के अंदर वाटर की वजह से जो वैक्यूल्स में एक टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, इसकी वजह से प्लांट्स में टर्जिडिटी, एक सख्तपन, एक मजबूती पैदा होती है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है, साइटो कहते हैं सेल को, साइटोसोल, सोल कहते हैं सॉल्यूशन को, स्केलेटन कहते हैं फ्रेमवर्क को। तो साइटोसोल के अंदर साइटोस्केलेटल एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा होता है मॉलिक्यूल्स का, जो कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक स्पेशल डिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साइटोस्केलेटन जो है ये बेसिकली इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1 है माइक्रोट्यूब्यूल्स,
फिर माइक्रोफिलामेंट्स, और थर्ड नंबर पर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अच्छा, साइटोस्केलेटन के अंदर जो एक मेन प्रोटीन जो पाई जाती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। खास तौर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। उसके अलावा एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स, ट्रोपोमायोसिन और कुछ दूसरी प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जैसा कि मसल्स में पाई जाती हैं। और इसके अलावा सेल्स के बहुत से ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो कि साइटोस्केलेटन से डिराइव होती हैं। जैसे कि कुछ सेल्स के ऊपर सीलिया होती हैं, कुछ सेल्स के ऊपर लेमिला होती हैं, या फ्लैजेला की जो बेसल बॉडीज होती हैं, या जो सेंट्रियोल्स हैं। ये जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, इन तमाम सेलुलर ऑर्गेनेल्स का ओरिजिन साइटोस्केलेटन से ही होता है। उसके अलावा साइक्लोसिस की मूवमेंट जो है और अमीबाइड मूवमेंट्स हैं, ये भी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। द मूवमेंट्स ऑफ साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। के जो अमीबाइड मूवमेंट्स हैं कि अमीबा की तरह सेल्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स वगैरह के अंदर या बेसोफिल्स के अंदर। उसके अलावा जो साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन इन द सेल। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोसोल पार्ट है, वो साइटोसोल पार्ट एक लिक्विड की तरह सेल के अंदर जो मूव करे, तो इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती हैं। और जबकि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये सेल की शेप को, सेल की इंटेग्रिटी को और सेलुलर कंपार्टमेंट जो है उनको मेंटेन करने में ये मदद देती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल की शेप, सेल की इंटेग्रिटी और सेलुलर कंपार्टमेंट के स्पेशल जो अरेंजमेंट है, ये उसको डिफाइन करती हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स बारीक होते हैं, डबल स्टैंडर्ड है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स ये थोड़े थिन है, सिलेंडर की तरह होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनका डायामीटर तकरीबन इन बिटवीन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट साइज में छोटे होते हैं। ये अगर आप दूसरी डायग्राम में देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो ग्रीन कलर के ये स्टील रोड की तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने सपोर्ट दी हुई है, ये बिल्कुल डायग्राम के अंदर। ये जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिन फिलामेंट्स के ये फाइबर्स होते हैं। जबकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये स्पेशल जो अरेंजमेंट है डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स की, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद देते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट का भी यही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये भी एक ऑर्गेनेली को दूसरे ऑर्गेनेली से एक डिस्टेंस पे रखते हैं। अगर हम इनको सेल को ओवरऑल पिक्चर देखें, जिसमें ये साइटोस्केलेटन की अरेंजमेंट हमें इस तरह से नजर आएगी कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे ये जो एक्टिन फिलामेंट्स लिखा हुआ है, ये सारे माइक्रो फिलामेंट्स हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे ये जो सर्कल की शक्ल में चल रहे हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। और उसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जरा इलोंगेटेड है, ये देखिए, ये इलोंगेटेड है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये लॉन्ग है, अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंडर होते हैं बारीक से, और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है माइक्रोट्यूब्यूल का, ये स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं मियोसिस और माइटोसिस के दौरान, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। स्पिंडल फाइबर की असेंबली और डिसअसेंबली में ये इन्वॉल्व होते हैं। Microtubules are long, unbranched, slender tubuline protein structures. One very important function of microtubules is their role in assembly and disassembly of the spindle structures during the mitosis. उसके बाद जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं,
ये तो कंसिडरेबल काफी हद तक बारीक होते हैं और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे, जैसे कोई स्तून होते हैं छत के नीचे, अभी पिछली स्लाइड के ऊपर आपको डायग्राम में दिखाया था। और ये सेल्स की मोशन में, सेल के मूवमेंट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है जी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो डायमीटर है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के तकरीबन सेंटर में होता है, यानी कि ये ना तो बहुत ज्यादा बारीक होते हैं ना ही बहुत ज्यादा ये मोटे होते हैं। इनका जो डायमीटर है वो इन बिटवीन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के, और ये सेल की शेप को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, साइटोस्केलेटन के बाद अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपको पता होगा ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा डायग्राम में स्पेस रख के दिखाया गया है। ये सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी इसी के ऊपर, ये राइट एंगल एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल के ऊपर मौजूद होते हैं और ये एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल एग्जिस्ट नहीं करते। और एनिमल सेल्स में ये न्यूक्लियस के बाहर एक तरफ, एक साइड पर पाए जाते हैं, एक पोल पर, एक एंड पर पाए जाते हैं। और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो माइटोसिस और मियोसिस के दौरान यहाँ से जो है माइटोटिक अपरेटस और स्पिंडल फाइबर्स का ओरिजिन होता है। माइक्रोट्यूब, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स, नॉन स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर फाइबर्स का ओरिजिन स्पिंडल सेंट्रियोल से होता है। अच्छा, सेंट्रियोल्स के अगर हम स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में भी ये जो इसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, इसमें असल में ट्रिपलेट्स होते, तीन तीन प्रोटीन का ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट्स जो है वो सिलेंडर की शक्ल में मौजूद होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन 9 ट्रिपलेट्स प्रोटीन के वो एक सिलेंडर बना रही होती हैं। ये जो सेंट्रियोल में असल में ये दो सिलेंडर एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़े होते हैं। जिस तरह क्रॉस होता है ना, क्रॉस या प्लस का सिंबल, तो इस वाले को भी अगर हम इसके ऊपर रख दें तो एक क्रॉस बन जाएगा। तो इसी तरह ये एक क्रॉस की शक्ल में होते हैं और हर सिलेंडर के अंदर मजीद 9 प्रोटीन्स होती हैं और हर प्रोटीन एक ट्रिपलेट की शक्ल में होती है। अब देख लें कि हर प्रोटीन भी तीन तीन पाइप जैसे आपस में अटैच हुए हों, तीन तीन पाइप ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसके अलावा सेंट्रियोल जो है ये सेल डिवीजन के अलावा माइटोसिस के दौरान सीलिया फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। आज का सेशन जो है हम साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल पर क्लोज करते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। आज का लेक्चर भी थोड़ा मुख्तसर होगा। तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो आज के लेसन के हवाले से? एनी क्वेश्चन? में से लॉन्ग आ सकते हैं? हाँ, ये दोनों लॉन्ग आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। आपको मैंने कहा कोई भी जो क्वेश्चन है ना, उसे हम लॉन्ग आसानी से उसे लॉन्ग भी, लॉन्ग में भी वो आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आप उस पे ऊपर लिख सकते हो। आप लोग